Hey friends, you are most welcome to our channel Afizu and this beginners guides for SEO। दोस्तों, हम SEO को जितना कॉम्प्लेक्स समझते हैं ये उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, बस हमें जरूरत है तो इसके बेसिक्स क्लियर करने की। अगर एक बार हम SEO के बेसिक्स को क्लियर कर लें, समझ ले कि एक्चुअल में SEO होता क्या है और इसको इम्प्लीमेंट करके बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहें तो कुछ ही टाइम में हम SEO के एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। अब बात आती है कि SEO के बेसिक्स क्लियर कैसे करें। तो दोस्तों टेंशन ना लें, आपने हमारे कोर्स में ज्वाइन करा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको क्लियरली समझा दें कि SEO होता क्या है, SEO को यूज कैसे करते हैं और इसका मेन इंटेंट क्या होता है। तो दोस्तों ये है द बिगनर्स गाइड्स ऑफ SEO का पार्ट 1। इसमें हम आपको व्हाट इज सर्च इंजन, हाउ सर्च इंजन वर्क्स के कुछ पार्ट्स, क्राउलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग, हाउ डू सर्च इंजन एल्गोरिथम वर्क्स के कुछ पार्ट्स, एनालाइजिंग यूजर क्वेरी, फाइंडिंग मैचिंग पेजेस, व्हाई डू वी केयर, हाउ सर्च इंजन एल्गोरिथम वर्क्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखें, आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जो आपने पहले कहीं नहीं ले रखी है। दोस्तों एक्चुअल में ये सर्च इंजन का बेसिक है और अगर आप रियल में SEO सीखना चाहते हो तो आपको बेस क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आपने इन टॉपिक्स को समझ लिया मतलब आपका बेस स्ट्रांग हो चुका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन के साथ, व्हाट इज सर्च इंजन। दोस्तों सर्च इंजन के बारे में हम सब लोग जानते हैं क्योंकि एवरेज हम सब लोग दिन में कितनी बार गूगल का यूज करते हैं। गूगल आज के टाइम का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और मैक्सिमम लोग आज गूगल का ही यूज करते हैं। और अगर सर्च इंजन को अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करें तो वो वेबसाइट जिसमें लोग अपनी क्वेरीज को सर्च करते हैं और फिर सर्च इंजन पूरे इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट्स होती हैं उनको फेच करके और उनके एल्गोरिथम को यूज करके हमें उस क्वेरी का मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ आंसर देती है। तो ये होता है सर्च इंजन। जैसे जैसे आप इस कोर्स को देखते जाओगे वैसे वैसे आपको और डीपली सर्च इंजन के बारे में समझ में आता जाएगा। तो चलो अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, हाउ सर्च वर्क्स। सर्च काम कैसे करता है। इस टॉपिक में आप ये सीखेंगे कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। अगर आपको एक बार ये क्लियर हो जाए कि सर्च इंजन काम कैसे करता है तो आपको SEO को इम्प्लीमेंट करने में और अपनी साइट पे ट्रैफिक लाने में बहुत मदद मिलेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक दिन में कितनी बार गूगल या फिर किसी और सर्च इंजन का यूज करते हो? नॉर्मली हम 5 से 10 बार हर दिन सर्च इंजन का यूज करते हैं। क्या आपको पता है गूगल पे हर साल 2 ट्रिलियन का ट्रैफिक सर्च होता है। सर्च इंजन हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। अगर हमें कुछ भी सीखना हो तो हम गूगल का यूज करते हैं। हमें किसी भी चीज की जानकारी चाहिए होती है तब भी हम गूगल का यूज करते हैं। शॉपिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, लगभग ज्यादातर चीजों के लिए हम सर्च इंजन का यूज करते हैं। पहले हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी तो हम लोग किसी और से पूछते थे या फिर कोई बुक्स पढ़ के उनमें से इंफॉर्मेशन ढूंढते थे। लेकिन आज की इस टाइम पे हमारे पास गूगल है जिसमें कोई भी क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर हमें मिल जाता है। हमें उस आंसर को ढूंढने में ना तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना ही टाइम वेस्ट करना पड़ता है। अब सोचने की बात यह है कि जब हम किसी भी सर्च इंजन में अपनी क्वेरी लिखते हैं और फिर सर्च पे क्लिक करते हैं तो होता क्या है, कैसे सर्च इंजन हमको रिजल्ट दिखाता है। जब किसी भी क्वेरी का आंसर देना होता है तो इंटरनली सर्च इंजन कैसे काम करता है और वो कैसे डिसाइड करता है कि ये शो करना है और ये नहीं। तो चलो इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि सर्च इंजन इंटरनली कैसे काम करता है, हाउ सर्च वर्क्स। दोस्तों जब हम कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं तो उनका रिजल्ट किसी इंसान के थ्रू नहीं दिया जाता। सर्च इंजन एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उसके एल्गोरिथम को यूज करके हमारे सामने परफेक्ट रिजल्ट लाते हैं। अब सर्च इंजन किसी भी क्वेरी का आंसर देने से पहले बहुत सारी प्रिपरेशन करता है। अब सोचने की बात यह है कि उस प्रिपरेशन में होता क्या है। सर्च इंजन के प्रिपरेशन में मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज डिस्कवरिंग द इंफॉर्मेशन, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन एंड द थर्ड स्टेप इज रैंकिंग। और अगर इनको इंटरनेट के वर्ल्ड की लैंग्वेज में बोले तो क्राउलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, सर्च इंजन अपने स्पाइडर को इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट्स है उनको क्राउल करने के लिए भेजता है। वो स्पाइडर्स, क्राउलर्स आपके टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, नेविगेशन, बेसिकली हर चीज को देखता है, क्राउल करता है और समझता है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है और इसको किस कीवर्ड के सेक्शन में रखना है। उसके बाद क्राउलर्स सर्च इंजन को बताते हैं कि आप
कोई वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो या नहीं। तो चलो आपको समझ आ गया होगा कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। तो अब जो सर्च इंजन के मेन 3 स्टेप्स हैं उनको और डीपली समझते हैं, क्राउलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग को। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 क्राउलिंग के बारे में। क्राउलर्स की जिम्मेदारी होती है कि इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ढूंढ के सर्च इंजन के पास लेके आना। और अगर और सिंपली इसके बारे में बात करें तो इन क्राउलर्स का काम होता है कि किसी भी वेबसाइट को कंप्लीट स्कैन करके और सर्च इंजन को सबमिट करना। अब इनकी जो क्राउलिंग होती है वो बहुत डीप होती है। ये हर एक छोटी से छोटी चीज को क्राउल करते हैं। ये उन सारे वेब सर्वर्स की लिस्ट बनाते हैं जिनको क्राउल करना होता है और हर सर्वर पे जितनी भी वेबसाइट होती है उन सबको क्राउल करते हैं। क्राउलर्स वेबसाइट पे विजिट करने के बाद बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स को यूज करते हैं और उन टेक्निक्स से उस वेबसाइट पे जितने भी पेजेस होते हैं, टेक्स्ट कंटेंट होते हैं, इमेजेस, वीडियोस और भी अदर फॉर्मेट में जो भी कंटेंट होता है जैसे CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट सबको ढूंढ लेता है। क्राउलर्स वेबसाइट में नंबर ऑफ पेजेस डिस्कवर करने के अलावा वो पोस्ट में जो इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स होती हैं उनको भी फॉलो करता है और उनमें आगे से आगे और भी पेजेस डिस्कवर करता है। और ऐसा नहीं है कि अगर सर्च इंजन के क्राउलर्स ने कोई वेब पेजेस क्राउल कर लिया तो वो वापस नहीं आएगा। सर्च इंजन के क्राउलर आपके पेज पे कंटिन्यूअसली एक टाइम पीरियड में क्राउल करते रहते हैं और आपकी वेबसाइट के हर एक चीज को ट्रैक करते हैं। जैसे आपने वेबसाइट में कोई चेंजेस किया हो, उसको आपने कोई नया पेज ऐड किया हो या कोई पुराना पेज डिलीट करा हो या कोई कंटेंट अपडेट करा हो, ये हर चीज को ट्रैक करता है। अगर आप क्राउलर्स का काम देखो तो इंटरनेट पे 130 ट्रिलियन से ज्यादा पेजेस हैं और हजारों नए पेजेस रोज पब्लिश होते हैं। तो अब आप खुद सोच लो क्राउलर्स के पास कितना काम होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें क्राउलिंग प्रोसेस के बारे में क्यों ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो, वो भी हाई रैंकिंग और ट्रैफिक के लिए, और अगर आपने क्राउलिंग प्रोसेस को सही से सेटअप नहीं करा तो सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को पढ़ ही नहीं पाएगा। अगर सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को पढ़ ही नहीं पाएगा तो रैंकिंग और ट्रैफिक तो दूर की बात है। इसलिए क्राउलिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वेबसाइट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमें क्राउलर को एक्सेस देना होता है और बहुत सारी ऐसी होती हैं जिसमें हमें क्राउलर को एक्सेस नहीं देना होता है। अगर आप क्राउलिंग के बारे में और भी कुछ समझना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। क्राउलिंग के बाद का प्रोसेस है इंडेक्सिंग। अब सर्च इंजन के जो बॉट्स होते हैं वो रैंडमली वेबसाइट पेजेस पे जाके हर चीज को क्राउल करते हैं। अब उस क्राउल्ड डाटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और ऑर्गेनाइज करके उसको सर्च इंजन अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं और उसके बाद अपने एल्गोरिथम से लोगों को दिखाते हैं। इस प्रोसेस को टेक्निकल टर्म्स में इंडेक्सिंग कहते हैं। दोस्तों, क्राउलर्स हमारी वेबसाइट को पूरी तरह क्राउल करता है, लेकिन सर्च इंजन सारा डाटा अपने सिस्टम में इंडेक्स नहीं करता है जो हमारी साइट पे होता है। सर्च इंजन टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, व्हेन इट वाज क्रिएटेड, अपडेटेड, कंटेंट, इनकमिंग आउटगोइंग लिंक्स और भी बहुत सारे पैरामीटर्स जो उनके एल्गोरिथम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं को अपने सिस्टम में इंडेक्स करता है। अब क्वेश्चन ये है कि इंडेक्सिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत सिंपल आंसर है, अगर आपकी वेबसाइट सर्च इंजन के इंडेक्स में नहीं होगी तो यूजर जब भी कोई क्वेरी सर्च करेगा तब आपकी वेबसाइट सर्च में नहीं दिखेगी, जिससे आपकी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक नहीं आएगा और आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। अब जितने ज्यादा आपकी वेबसाइट के पेजेस गूगल में इंडेक्स होंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आप सर्च इंजन में नजर आओगे और आपको उतना ट्रैफिक मिलेगा। इंडेक्सिंग आपकी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट में दिखाता है। अगर आपको अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के टॉप में लाना है तो आपको आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करना होगा। आपको आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करने के लिए एक प्रोसेस का यूज करना होगा जिसे SEO बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इंडेक्सिंग के बाद अब बात करते हैं थर्ड स्टेप के बारे में, रैंकिंग। ये थर्ड और फाइनल स्टेप है। इसमें सर्च इंजन ये डिसाइड करता है कि अगर कोई यूजर कोई क्वेरी सर्च करता है तो उस स्पेसिफिक सर्च क्वेरी पे सर्च इंजन को कौन सा पेज रैंक करवाना है ताकि यूजर को उस क्वेरी रिलेटेड ज्यादा एक्यूरेट सॉल्यूशन मिले। सर्च इंजन कौन सी क्वेरी पे कौन सा पेज को रैंक कराना है ये सर्च इंजन एल्गोरिथम्स के थ्रू डिसाइड करता है। सर्च इंजन रैंकिंग एल्गोरिथम्स को और सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके बहुत सारे रूल्स हैं और वो एनालाइज करता है कि यूजर क्या इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है और उसके रिटर्न में उसको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। रैंकिंग के रूल्स और डिसीजन इंडेक्स डाटा के बेस पे बनाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, क्राउलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग
ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं और गूगल रैंकिंग में इन तीनों का बड़ा रोल है। अब क्वेश्चन ये है, हाउ डू सर्च एल्गोरिथम वर्क्स? सर्च एल्गोरिथम काम कैसे करता है? जब सर्च इंजन नया नया आया था तब वो किसी भी वेबसाइट को टाइटल के बेस पे रैंक कर देता था। मतलब अगर कोई भी क्वेरी सर्च इंजन में सर्च होती थी तो सर्च इंजन उस क्वेरी से जिस भी वेब पेज का टाइटल मैच करता था वो उसे रैंक कर देता था। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। अब सर्च इंजन के जो रैंकिंग एल्गोरिथम्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। गूगल के रैंकिंग एल्गोरिथम में 255 से ज्यादा रूल्स हैं। गूगल उन 255 रूल्स के बेस पे डिसाइड करता है कि किस वेबसाइट को रैंक करना है और किसको नहीं। इन एल्गोरिथम के बेस पे किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए मशीन लर्निंग और कंप्यूटर प्रोग्राम रेस्पॉन्सिबल है। और दोस्तों, हम सब जानते हैं मशीन को धोखा देना इतना आसान नहीं होता। अब सर्च इंजन के रैंकिंग को थोड़ा और इजी वे में एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस से बताते हैं। नंबर 1 है एनालाइज यूजर क्वेरी। जब भी कोई यूजर सर्च इंजन में कोई भी क्वेरी सर्च करता है तो उसके लिए सबसे पहला काम है यूजर की क्वेरी को समझना कि वो क्या सर्च कर रहा है और उसको क्या रिजल्ट चाहिए। यूजर की क्वेरी को समझने के लिए सर्च इंजन उन यूजर्स की क्वेरी को अलग अलग मीनिंगफुल कीवर्ड्स में ब्रेक कर देता है और फिर उनका पर्पस समझता है कि एक्चुअल में यूजर क्या सर्च कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप गूगल में टाइप करते हो हाउ टू मेक अ चॉकलेट केक, अब सर्च इंजन को हाउ टू वर्ड से पता चलता है कि आप इंस्ट्रक्शन के बारे में सर्च कर रहे हो। उसके बाद वो मेक वर्ड से समझता है कि आप कुछ बनाना चाहते हो और फिर चॉकलेट केक से समझ आता है कि आपको चॉकलेट केक बनाने के इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो गूगल रिजल्ट में कुकिंग की वेबसाइट दिखाएगी जिसमें केक बनाने के इंस्ट्रक्शन होंगे। अगर आप ये सर्च करते हो कि बाय नाइकी शूज, तो बाय वर्ड से उसको पता चल जाएगा कि आपको कुछ खरीदना है और शूज वर्ड से उसको पता चलेगा कि आपको एक्सेसरीज चाहिए। तो वो रिजल्ट में ई कॉमर्स वेबसाइट और ऑनलाइन शॉप्स दिखाएगा। अब इन एल्गोरिथम्स में मशीन लर्निंग का बड़ा रोल है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने गूगल में ये सर्च किया है कि हाउ टू चेंज अ लाइट बल्ब और अगर किसी ने ये सर्च करा हाउ टू रिप्लेस अ लाइट बल्ब, तो गूगल दोनों कंडीशन में एक ही तरह के गूगल सर्च रिजल्ट्स दिखाएगा, क्योंकि मशीन लर्निंग की वजह से गूगल को ये पता चल जाता है कि ये दोनों एक ही टर्म्स हैं, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। मशीन लर्निंग की वजह से गूगल स्पेलिंग मिस्टेक्स भी ढूंढ लेता है, सिंगुलर प्लूरल को समझ लेता है और किसी भी क्वेरी का जनरल मीनिंग निकाल देता है। अब क्वेरी को समझने के बाद आता है यूजर को रिजल्ट देना। तो अब हम सेकंड स्टेप की बात करेंगे, फाइंडिंग द मैचिंग पेजेस। अब सेकंड स्टेप में क्वेरी को समझने के बाद इंडेक्स डाटा में से क्वेरी रिलेटेड कंटेंट को देखना और ये डिसाइड करना कि कौन सा पेज यूजर की क्वेरी का बेस्ट आंसर होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है सर्च इंजन के लिए भी और वेबसाइट के ऑनर्स के लिए भी, क्योंकि सर्च इंजन को अपने यूजर को बेस्ट कंटेंट देना होता है और वेबसाइट ऑनर्स को ज्यादा ट्रैफिक चाहिए होता है। सर्च इंजन अपने यूजर्स को बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देना चाहते हैं और वो भी फास्टेस्ट तरीके से, उनके यूजर को वेट नहीं करना पड़े। अब अगर हम अच्छी एसईओ टेक्निक्स यूज करें तो इन एल्गोरिथम्स के डिसीजन में हम अपनी वेबसाइट ला सकते हैं। हम आपको कुछ फैक्टर्स के बारे में बताते हैं जिनको सर्च इंजन यूज करता है रिजल्ट्स और क्वेरी के मैचिंग के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इनको आप जितना अच्छा रखोगे तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नंबर 1, टाइटल एंड कंटेंट रेलेवेंसी। इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपने अगर कोई टाइटल लिखा है और वो सर्च इंजन में रैंक कर रहा है तो आपका कंटेंट उस टाइटल से रेलेवेंट होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट टाइटल से अलग होगा तो यूजर आपकी वेबसाइट को छोड़ के चला जाएगा, जिससे आपकी वेबसाइट को गूगल डी रैंक कर देगा। नंबर 2 है टाइप ऑफ कंटेंट। टाइप्स ऑफ कंटेंट में आता है कंटेंट फॉर्मेट, जैसे इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस, एट्सेट्रा। अगर यूजर कोई कीवर्ड पे इमेज सर्च करता है तो आपको उस कीवर्ड पे इमेज को ऑप्टिमाइज करना है। सेम अगर वो वीडियो सर्च करता है तो आपको वीडियोस को ऑप्टिमाइज करना है। नंबर 3 है क्वालिटी ऑफ कंटेंट। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि अगर आपको कंटेंट क्वालिटी का होगा और यूजर के इंटेंट को वो फुलफिल करेगा तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक पाएगा। नंबर 4 है क्वालिटी ऑफ द वेबसाइट। अब क्वालिटी की बात डिजाइन से नहीं होती है। क्वालिटी बेसिकली आपकी वेबसाइट कितनी पुरानी है, आपकी वेबसाइट कौन कौन सी बड़ी वेबसाइट से कनेक्टेड है और आपके कंटेंट की रेलेवेंसी क्या है। गूगल किसी भी न्यू वेबसाइट को इतनी जल्दी रैंक नहीं करता है। नंबर 5 है डेट ऑफ पब्लिकेशन। अब गूगल पब्लिश डेट को भी देखता है। जैसे जो न्यूज वेबसाइट होती है उसमें वो लेटेस्ट इन्फो को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, और अगर दूसरी कैटेगरी में जाए तो 5 साल पुराने आर्टिकल से गूगल 1 साल पुराना आर्टिकल पहले रैंक करता है।
क्योंकि एक साल वाले आर्टिकल में इंफॉर्मेशन अपडेटेड होती है, तो आप भी आर्टिकल टाइम टू टाइम अपडेट करा करें। अगर आपने कोई आर्टिकल 5 साल पहले लिखा है लेकिन आपने उसको 5 महीने पहले अपडेट करा है, तो गूगल उसको एक्चुअल में 5 महीने पहले वाली डेट पे ही देखेगा और वो समझेगा कि आपके आर्टिकल में अपडेटेड इंफॉर्मेशन है। नंबर 6 है द पॉपुलैरिटी ऑफ द पेज। पॉपुलैरिटी ऑफ द पेज का मतलब ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है, इसका मतलब ये है कि दूसरी वेबसाइट्स का आपसे पेज से क्या इंटरेक्शन है। जिस पेज की उससे रिलेटेड कंटेंट वाली वेबसाइट से जितनी ज्यादा बैकलिंक्स होती हैं, उसकी उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होती है, और जिस पेज की पॉपुलैरिटी ज्यादा होती है उसके रैंक करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ये प्रोसेस ऑफ पेज एसईओ में आते हैं। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। नंबर 7 है लैंग्वेज ऑफ द पेज। अब बात आती है लैंग्वेज की। आपको उस लैंग्वेज में ही वेबसाइट रखनी है जिसको लोग समझते हैं। जैसे अगर आप किसी वेबसाइट को इंडिया में रैंक करवा रहे हो, तो इंडिया में बहुत से ऐसे यूजर्स हैं जिनको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, और उस जगह आपको आपकी साइट में हिंदी कंटेंट देना है ताकि उनको वो चीज समझ आ सके। नंबर 8 है वेबसाइट स्पीड। स्पीड किसको नहीं पसंद है, सबको अपने काम जल्दी चाहिए होते हैं। तो जो वेबसाइट लोड होने में टाइम लगाती है, तो यूजर वहां से बैक होके दूसरी वेबसाइट पे चला जाता है। तो जिन वेबसाइट की लोड स्पीड फास्ट होती है, तो उनको रैंकिंग में एडवांटेज होते हैं स्लो लोडिंग वेबसाइट से। नंबर 9 है डिवाइस टाइप। इसमें हमें हमारी वेबसाइट हर डिवाइस के साथ ऑप्टिमाइज करनी होगी। अगर कोई यूजर मोबाइल में हमारी वेबसाइट ओपन करता है तो वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। कोई अगर टैबलेट में ओपन करता है तो वो टैबलेट फ्रेंडली, और अगर कोई डेस्कटॉप में ओपन करता है तो वो डेस्कटॉप फ्रेंडली होनी चाहिए। नंबर 10 है लोकेशन। अगर आपकी वेबसाइट किसी स्पेसिफिक एरिया में सर्विस प्रोवाइड कराती है, तो आप अपनी वेबसाइट को लोकेशन के बेस पे भी ऑप्टिमाइज करें, ताकि अगर आपके बिजनेस के आसपास के लोग आपकी सर्विस के लिए सर्च करें तो आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आए। एग्जाम्पल के लिए केक बेकरी नियर मी, केक शॉप इन उदयपुर। जब भी कोई यूजर केक बेकरी नियर मी सर्च करेगा, तो अगर आपकी शॉप उसके आसपास होगी तो गूगल में आपकी शॉप टॉप पे रैंक करेगी और वो आपकी वेबसाइट या आपके स्टोर पे आएगा। तो दोस्तों ये थे 10 कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो गूगल के एल्गोरिथम के पार्ट्स हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि गूगल के एल्गोरिथम 255 से ज्यादा फैक्टर्स के बेस पे रैंक कराते हैं। ये 10 वो फैक्टर्स हैं जिनको गूगल थोड़ा इंपॉर्टेंस देता है, तो आपको इनके अलावा भी बहुत सी चीजों पे ध्यान देना है। गूगल के जो एल्गोरिथम हैं वो उसकी यूजर्स को बेस्ट रिजल्ट देने के लिए बनाए गए हैं, जिससे यूजर हैप्पी रहे। अब क्वेश्चन ये है कि हमें सर्च इंजन के बारे में क्यों सोचना चाहिए। इसका भी बहुत सिंपल आंसर है। अगर आपको आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, तो आपको आपकी वेबसाइट को गूगल में टॉप पे रैंक करवाना होगा। अगर आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज में टॉप 5 पोजीशन में आएगी, तभी आपकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आएगा। बहुत सारी रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स से ये प्रूव हो चुका है कि जो मेजॉरिटी के क्लिक्स होते हैं वो गूगल के जो टॉप 5 रिजल्ट्स होते हैं उन पे ही होते हैं। तो अगर आप इन टॉप 5 रिजल्ट्स में अपनी वेबसाइट को लाना चाहते हो, तो आपको आपकी वेबसाइट में गूगल के एल्गोरिथम को फॉलो करना ही होगा। अगर आपकी वेबसाइट सेकंड या थर्ड पेज पे दिखेगी, तो उससे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का गोल होता है कि वो गूगल को हमारी वेबसाइट रिलेटेड राइट सिग्नल दे, जिनसे जब भी कोई क्वेरी सर्च करे तब सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को रैंक करवाए, जिससे हमारी साइट पे ट्रैफिक आए। तो फ्रेंड्स, आपको क्राउलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग के बारे में सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एसईओ को और डीप में समझेंगे। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।